सभी माताएं बहनें बोलेंगी, जेलों में मैया देवकी रो रही है, सोच रही है मेरे मुख पे सबशी लाल देवकी जेलन में रोती है। और क्या कह रही है, मेरी कौन खुशी में मांग भरी थी, मेरी कौन खुशी में प्रभु मांग भरी थी, और कौन खुशी ससुराल देवकी जेलन में रोती है। बोलो ताली बजाओ सभी लोग। मेरी विपत्ति हरो कर तार देवकी जेलन में रोती है। मेरी और क्या बोली है, अरे पिया खुशी में मेरी मांग भरी थी, अरे पिया खुशी में मेरी मांग भरी थी, अब सास ससुर ससुराल देवकी जेलन में रोती है। मेरी विपत्ति हरो कर तार देवकी जेलन में रोती है। रो रही है भगवान को याद करती। धीरे धीरे एक साल व्यतीत हुई है तो एक बच्चे को मैया देवकी ने जेलों के अंदर जन्म दिया है। वसुदेव कहने लगे, देवकी ये हमारा तुम्हारा बालक है, लेकिन तुम्हारे भैया का भोजन है। लाइए, मैंने तुम्हारे भैया से यमुना मैया गोधन की कसम खाई थी कि मेरे जितने बच्चे होंगे मैं ला करके देता रहूंगा, मारते रहना। देवकी ने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे से लगा लिया और रो करके बोली, स्वामी क्षमा करना, ऐसी कौन माँ होगी जो 9 महीना अपने उदर में बच्चे को रखे और मारने के लिए अपने हाथों से पकड़ा देगी? कोई नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकती हूँ। तो वसुदेव ने समझाया, आगे बड़े गोदी से छीन लिया और ले करके चल दिए हैं। कंस के पास में आए, कंस ने देखा, जवाब दिया, वाह जी वाह, तुमने तो जैसा कहा तुम वैसे ही निकल गए। पहला बालक हुआ लेकर के आए, लाइए मुझे वसुदेव। कंस ने वो बालक देखा जो देखने में बहुत सुंदर था, दया आ गई, जवाब दिया, ले जाओ इसे कि जो तो पहलो को मारन आई है जाए, ले जइयो मेरे भाई है जो सबे दया हमें कछुआई है, तुम 8 मोतियों आई है जाके। जवाब दिया, ले जाओ, ये तो पहला बालक है, और जब 8वां हो तो मेरे पास में 8वां लेकर के आना, क्योंकि देवताओं ने 8वां बालक ही मेरा काल बताया है, और इस मांस के लोथड़े ने मेरा क्या बिगाड़ा, ले जाओ इसे हम नहीं मारेंगे। वसुदेव लेकर के आए, देवकी बड़ी खुश हुई, कहने लगी, स्वामी अगर इसी प्रकार से मेरे भैया को दया आती रही तो मेरे सारे के सारे बच्चे बच जाएंगे।
इधर देवर्षि नारद ने विचार किया, कंस को अगर इसी प्रकार से देवकी के बच्चों पर दया आती रही तो भगवान को अवतार लेने में काफी समय लगेगा, चलना चाहिए। हाथ में बीड़ा उठाया और नारायण नारायण गाते हुए चले हैं। अभी रुक जाओ, बधाई डालना सभी लोग, ठीक है, खूब नचाएंगे। क्या हुआ, नारद जी ने जाकर के बताया है, भोजराज कंस एक दुश्मन को छोड़ करके आनंद मना रहा है। ओ कंस राज दुश्मन को छोड़ और बैठाया आनंद मनाता है। आरती जब चतुर चूकता है तो तीन ठोकरे खाता है। ये कमल का फूल है हाथ मेरे, पंखुड़ियां तुझे गिनाता हूँ। कौन सी आदमी है इसमें तो ये साफ साफ समझाता हूँ। जवाब दिया, हमारे हाथ में क्या है? कंस बोला, कमल फूल बाबा नारद। इसमें कौन सी आठवीं है? गिनो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिनो, 8 7 6 5 4 3 2 1। पहली भी आठवीं हो जाती है, आठवीं पहली हो जाती है। कंस चौंक पड़ा, जवाब दिया, इसका मतलब ये है बाबा नारद, पहला बालक भी काल हो सकता है और 8वां बालक भी काल हो सकता है। बोले हाँ। कंस भाग खड़ा हुआ, लेकर के आया, उस बच्चे को पटक करके मार दिया। प्रमाण तो ये मिलता है, धीरे धीरे भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया और बताया जाता है कि 7वां गर्भ देवकी के खंडित हो गया था। लेकिन नहीं, भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जो बलराम नाम का पुत्र होता है। अब इधर 8वें गर्भ की बारी है देवकी की। तो क्या हुआ, 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पर, जेलों में बहन बिचारी है। इधर भोजराज कंस ने एक पहरेदार की जगह पर 2-2 पहरेदार लगा दिए, 2-2 की जगह पर 4-4 पहरेदार लगा दिए। जिस दरवाजे पर एक ताला लटकता था, उस दरवाजे पर आज 2-2 ताले लटक रहे हैं। कंस खुद पहरेदारी पर हो गया। इधर वसुदेव देवकी ने जेलों के अंदर क्या देखा, भैया छोटा सा बच्चा कहाँ है, मंगा दो इधर।
कि घरी होते कन्हैया निहार नैन लेती, घर होते समरिया निहार नैन लेती। निहार नैन लेती मैं मार मन लेती, मैं मार मन लेती, घरी होते कन्हैया निहार नैन लेती। होते कन्हैया निहार नैन लेती। और जो मैं होती सखी बांस की बसुरिया, जो मैं कृपया ध्यान दें, जो लोग पीछे खड़े हैं क्या बैठने की जगह नहीं है? आज 5वां दिन है आप लोग, और लोग आपसे कह रहे हैं और हम देख रहे हैं और हंस रहे हो, अपनी सभ्यता का परिचय दे रहे हो। बिछौना नाए है, हैं? बिछौना नाए, बिछौना। अरे व्यवस्था है, बैठ जाइए, क्यों नहीं है? यहाँ ढोला नौटंकी नहीं हो रहा है जो खड़े होकर के सुन रहे हो। जूता चप्पल चलने लगेगा तो एकदम भाग खड़े होंगे। सुनना है तो पंडाल में बैठ करके सुनिए, वरना अपने घर बैठिए, इससे बढ़िया तो। जो मैं होती सखी बांस की बसुरिया, जो मैं होती सखी बांस की बसुरिया, बेबजाते बसुरिया मैं ओठ चूम लेती, बेबजाते बसुरिया मैं ओठ चूम लेती। घरी होते कन्हैया निहार नैन लेती, निहार नैन लेती मार मन लेती। घरी होते समरिया निहार नैन लेती, और जो मैं होती सखी